इस वीडियो में हम लोग क्या काम करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में अडाप्टर के थ्रू रिसाइकलर व्यू पे हमने डेटा पॉपुलेट करवा लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या काम करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यूज़र्स गेट करेंगे फायर स्टोर से लिस्ट गेट करके यूज़र्स की, फिर वो हम लोग शो करवाएंगे रिसाइकलर व्यू में। तो उसके लिए सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा होगा, वॉइड होगा, और यहाँ पे उसको बोल देते हैं कि गेट यूज़र्स। मुझे सारे यूज़र्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे फायर स्टोर लिखूँगा। यहाँ पे फायर स्टोर ऑलरेडी मैंने इनिशलाइज़ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे एक फायर स्टोर बना देते हैं, फायरबेस फायर स्टोर, और उसको बोल देते हैं फायर स्टोर, और उसका इंस्टेंस भी गेट कर लेते हैं यहाँ पे। फायर स्टोर इज इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। अच्छा, ये मैंने गेट कर लिया। अब यहाँ पे जाके मैं क्या काम करूँगा, फायर स्टोर डॉट कलेक्शन लिखूँगा। कलेक्शन मेरी क्या है, कॉन्स्टेंट्स में ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास। यूज़र्स कलेक्शन डॉट गेट, सॉरी, कलेक्शन डॉट गेट। गेट से क्या होगा, सारे गेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड ऑन सक्सेस लिसनर और ऐड ऑन फेलियर लिसनर। ठीक है, फेलियर लिसनर पे पहले हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पे जाके ऑन फेलियर लिसनर लगा देंगे। ये मुझे बोल रहा है कि फेलियर लिसनर की जगह आप लैम्डा यूज़ कर लो, तो मैं लैम्डा यूज़ कर लूँगा। इधर भी जाके जो है वो हम लोग न्यू करके यहाँ पे ऐड ऑन सक्सेस लिसनर कर लेंगे। ये यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि लैम्डा यूज़ कर लो, तो मैं लैम्डा यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपनी टोस्ट शो करवा देता हूँ इन केस ऑफ फेलियर। ई को शो करवाते हैं, ई डॉट गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, इन केस एहतियातन डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र्स की लिस्ट बनाई हुई है, उसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। अच्छा जी, यूज़र्स की लिस्ट को कैसे हम लोग कास्ट कर सकते हैं, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। फॉर फॉर का लूप लिखेंगे। ठीक हो गया जी। फॉर का लूप लिखने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फॉर ईच का लूप होता है, इसमें बीच में कॉलन होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, यहाँ पे वो चीज़ होती है जो कि हमारे पास क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट डॉक्यूमेंट्स, वो लिस्ट होती है राइट हैंड साइड पे। जिस लिस्ट को हमने आइटरेट करना होता है, पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना होता है, राइट हैंड साइड पे वो वाली लिस्ट होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे उस लिस्ट का एक सिंगल आइटम होगा, जो कि हमारे केस में डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है। मैं इसको डॉक बोल देता हूँ, आई एम रियली सॉरी। इंपोर्ट करवा देंगे और यहाँ पे मैं इसको पूरा डॉक्यूमेंट ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि ये इस पूरी लिस्ट को जितने भी इसके अंदर मेरे पास गेट होंगे यूज़र्स, उसको एक एक इंडेक्स पे जाके जो है ना वो ट्रैवर्स करेगा, और मेरे पास यहाँ पे डेटा आता रहेगा। मैं यूज़र्स की जो मैंने लिस्ट बनाई है, मैं उस पर यूज़र्स डॉट ऐड करवाता हूँ, और इसके अंदर मुझे क्या काम करना है, ये हम काम पहले भी कर चुके हैं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट को इस मॉडल में चेंज करना है, यूज़र्स के मॉडल में। तो उसका तरीका ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में दे दूँ यूज़र डॉट क्लास। ये मेरे पास ऐड हो गया। जब ये फॉर का लूप ख़त्म हो जाएगा, सारे इंडेक्स इसके आइटरेट हो जाएंगे, तो फिर मुझे क्या काम करना है, मुझे अपना ये अडाप्टर अब यहाँ पे नहीं, यहाँ सेट करवाना है, राइट। और मैंने ये फंक्शन कहाँ यूज़ करना है, मैं ये फंक्शन इधर यूज़ कर लेता हूँ अपनी ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, एक काम और कर लेते हैं कि यूज़र के अंदर जाके यहाँ पे मैंने अभी फोर्सफुल उसको 10 का आइटम दिया हुआ है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि मेरे पास जो ये यूज़र्स की लिस्ट है, मैं इस यूज़र्स की यूज़र्स डॉट साइज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, अब जितने भी यूज़र्स हैं मेरे पास वही यूज़र्स आने चाहिए। रन कर लेते हैं यहाँ से जाके। इतनी देर जितनी देर रन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यूज़र्स में 1 2 3 4 5 5 यूज़र्स हैं मेरे पास। तो होपफुली मेरे पास 5 यूज़र्स ही आने चाहिए। जाते हैं, देखते हैं कि मेरे पास कितने यूज़र्स पॉपुलेट हुए। 1 2 3 4 5 यूज़र्स मेरे पास ऑलरेडी पॉपुलेट हो गए हैं।
वेरी वेल डन। हमें यही चाहिए था कि मेरे पास यूज़र्स पॉपुलेट हो जाए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाके फ़र्स्ट एक काम ये करता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसको देना है, इसके स्ट्रोक बोलेंगे, देख लेते हैं। बॉर्डर बोलेंगे भाई, बॉर्डर की विड्थ जो है वो मैंने 5 dp दे दी, और कलर मैं दे देता हूँ ऑरेंज। कलर भी हो गया, इसको 3 कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो अब ये यूज़र आइटम है, और मेरे पास यहाँ पे ये पॉपुलेट हो जाएगा। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ पे मैंने इसको यूज़र नेम दे दिया था, और इस सर्कल इमेज व्यू को मैंने आईडी कोई नहीं दी थी। इसको आईडी दे देते हैं प्रोफाइल पिक, ठीक है जी। अब टेक्स्ट व्यू और सर्कल इमेज व्यू को ये यूज़र अडाप्टर लिस्ट के अंदर, अडाप्टर के अंदर जाके इसको इनिशलाइज़ करवाते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो भी व्यू है उसको यहाँ यूज़ करेंगे, इनिशलाइज़ करेंगे। देखें लिखा हुआ भी आ रहा है, इनिशलाइज व्यूज़ हेयर, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा है सर्कल इमेज व्यू, इसको मैं बोल देता हूँ प्रोफाइल पिक, एंड देन मेरे पास है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ यूज़र नेम। प्रोफाइल पिक को यहाँ पे इनिशलाइज़ करवाते हैं। अच्छा जी, कैसे देंगे? यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी आइटम व्यू से होता है, क्योंकि ये मेरे पास ये कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, ये मेरे पास अडाप्टर है। तो इसके अंदर जो भी मैं यूज़ करूँगा, जो भी आईडी दूंगा, वो आइटम व्यू से दूंगा। आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट, क्या था इसमें, प्रोफाइल पिक, ठीक है। इसी तरीके से यूज़र नेम को भी हम यहाँ पे जाके यूज़र नेम कह देंगे, ठीक हो गया। मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें, दोनों व्यूज़ मेरे इनिशलाइज, और इनको मैंने आईडी भी दे दिया। अब मैं यहाँ पे जाके इन व्यूज़ के अंदर डेटा कैसे पॉपुलेट होगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। हम जो भी अपने व्यूज़ को यहाँ पे जो भी जितने भी हमारे व्यूज़ होते हैं, उनको हम क्या काम करेंगे, जो भी वैल्यू सेट करवानी होगी वो इस मेथड के अंदर जाके सेट करवाएंगे। उससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मेरे पास ये जो यूज़र्स की लिस्ट है, यूज़र्स की, इसका एक आइटम गेट कर लेता हूँ। यूज़र, और इसको मैं यूज़र इज इक्वल टू बोल देता हूँ, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र्स डॉट गेट, और यहाँ पे ये मुझे ऑलरेडी इंडेक्स दे रहा है। देखें इस लाइन पे क्या हो रहा है कि ये यूज़र्स की मेरे पास जो लिस्ट आ रही है, हर इंडेक्स पे वो मुझे पोजीशन रिटर्न कर रहा है, और वो पोजीशन लेके मैं क्या जा रहा हूँ, मैं एक उस इंडेक्स का यूज़र उठा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इस यूज़र नेम में मुझे टेक्स्ट सेट करवाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उसको ये बोलूँगा होल्डर डॉट यूज़र नेम डॉट सेट व्यू, यूज़र नेम डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, होल्डर क्यों यूज़ करा? क्योंकि लाजमी बात है, हमने जो इनिशलाइज़ किया था व्यू, वो एक पार्डन मी, वो एक अलग क्लास थी, मतलब वो एक हमारी जो है ना वो चाइल्ड क्लास थी, ठीक है। और इस चाइल्ड क्लास के जितने भी व्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे होल्डर के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिखूँगा वो उठाएगा नहीं, उसको नहीं पता चलेगा, मुझे होल्डर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट टेक्स्ट करवाने के लिए सेट टेक्स्ट क्या करवाऊँगा, यूज़र डॉट गेट नेम, ठीक है जी। देख लेते हैं कि भाई हमारा नेम सेट हो गया या नहीं हुआ। वेरी गुड, यहाँ पे देखें नेम सेट हो गए हैं, अली, जॉन, जैक, टॉम, माइक, राइट। यहाँ पे सब सेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मुझे इमेजेस नज़र आ रही हैं, इमेज भी सेट कर लेते हैं। किस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ग्लाइड के मैंने आप लोगों को बताया था 3 पैरामीटर्स होते हैं, विद लोड एंड इनटू, सही है, ये 3 पैरामीटर्स हैं। हम क्या करेंगे, विड
का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट बना चुके हैं। इनटू का मतलब क्या है, इनटू का में हमें जो है ना वो अपना व्यू देना होता है। तो होल्डर डॉट प्रोफाइल पिक मेरा एक व्यू है, वो दे दिया मैंने। लोड क्या करवाना है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, यूज़र डॉट गेट। अच्छा, हमने इमेज यहाँ पे यूज़र के अंदर नहीं लगाई है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक फिफ्थ पैरामीटर ऐड कर लेते हैं इमेज के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, इसका गेटर सेटर भी बनाना है, तो इसका गेटर सेटर बना लेते हैं। सॉरी, इसको रेस करें, गेटर सेटर बना लेते हैं इमेज का। सही हो गया। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे गेट इमेज करवा देंगे, ठीक है। इसको मुझे दोबारा लोड करना होगा, दोबारा लोड कर लेते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कि इमेजेस लोड हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, लेट मी रिमेंबर इट, अप्लाई, राइट। तो अप्लाई के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट ऑप्शंस बना लेते हैं। आई थिंक रिक्वेस्ट ऑप्शंस डॉट प्लेस होल्डर ऑफ, और यहाँ पे आर डॉट ड्रॉएबल डॉट अवतार आइकन कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा डॉट एरर के अंदर भी हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि आर डॉट ड्रॉएबल डॉट अवतार आइकन लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि इसमें कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। वेरी गुड, ठीक है। देखें अब हमने क्या काम करा, मैंने एक रिक्वेस्ट ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया अप्लाई के अंदर, जिसमें मैंने प्लेस होल्डर और एरर में अवतार आइकन दे दिया कि इन केस अगर कोई भी इमेज इसके अंदर नहीं आ रही मेरे पास यहाँ पे लोड के अंदर, तो वो क्या काम करेगा, वो यहाँ पे जाके अवतार आइकन लगा देगा, ठीक है जी। तो फायरबेस से इस तरीके से हम उठाएंगे डेटा, और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको शो करवा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने फायर स्टोर से डेटा उठाया, यहाँ पे होम एक्टिविटी में एक मेथड बनाया, फायर स्टोर से सारे यूज़र्स उठा लिए। अच्छा, एक मुझे मसला नज़र आ रहा है कि मैं अभी जैक से ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और मुझे अपना यूज़र ख़ुद नज़र भी आ रहा है। इसको भी अभी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एक वेयर का क्लॉज लगा लेंगे, वेयर नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे देखें ये क्या बोल रहा है कि वेयर नॉट इक्वल टू में क्या चीज़ जाएगी, दो चीज़ें जाती हैं। पहला वो जाता है जो फील्ड हमने मैच करवानी है। तो मेरे पास यहाँ फाइल स्टोर के अंदर आईडी है, मैं अपनी आईडी मैच करवाऊँगा। तो आईडी इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, प्रेफ्यूटल्स डॉट गेट यूज़र डॉट गेट आईडी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आईडी का पैरामीटर है, आईडी की फील्ड है, इसके अंदर चेक करो कि अगर ये वाली आईडी इक्वल नहीं है तो सिर्फ वो यूज़र्स लेके आओ। जहाँ उसको इक्वल मिलेगा इसका मतलब ये मेरा अपना यूज़र है, वो नहीं लेके आएगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले 5 यूज़र्स थे, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। अब जो है वो 5 नहीं 4 यूज़र्स होने चाहिए, क्योंकि मुझे अपना यूज़र नज़र नहीं आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जैक यहाँ से जो है ना रिमूव हो गया है, अब सिर्फ ये 4 यूज़र्स हैं। तो आज हमने यही पढ़ा है कि हम फायर स्टोर से कैसे कलेक्शन से गेट करवा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें से अपना डॉक्यूमेंट कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और उनको किस तरीके से हम लोग जो है वो रिसाइकलर व्यू में शो कर सकते हैं अडाप्टर के थ्रू। अडाप्टर के अंदर जो है वो हम लोग किस तरीके से जो है वो ये व्यूज़ को इनिशलाइज़ कर सकते हैं, उनको आईडी दे सकते हैं, और उनको उन पे कोई भी वैल्यू किस तरह से सेट करवा सकते हैं।